का छोटा छोटा बच्चा है, स्कूल भी सामने में है। और लोग शाम को खाना पीना, दिन को खाना देने से भी इतना माखी आता है। ठंडा में बैठेगा बनने से भी इतना गंद मारता है। नमस्कार सभी को। तो इस वक्त हम हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट में और नामसाई टाउन के कुछ ही दूरी में जहाँ पर लोग पुराना घाट भी कहते हैं वहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे जो यूडी डिपार्टमेंट है उन्हीं डिपार्टमेंट के जो वेस्टेज जो गार्बेज के गाड़ी होते हैं यहीं पर आकर फेंकते हैं। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है वहाँ पर साफ बताया गया है कि जो डंपिंग जोन होता है, जो डंपिंग एरिया होता है, वहाँ पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन इन ए सेंस जो प्रॉपर वॉल होना चाहिए ताकि जो स्ट्रे एनिमल्स है वो जाकर उन्हीं कचरे को ना खाए। क्योंकि जो कचरे होते हैं वो कोई एडिबल होते हैं, कोई एडिबल नहीं होते हैं, जिसके वजह से जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनका भी कुछ बीमारियां फैलाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी जो कुछ गाय है जो यही सब कचरे खा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं और दिखाना चाहूँगी, ये जो डंपिंग जोन ये बनाया गया है सिर्फ यही नहीं है, और भी आगे जाकर और भी ऐसा स्पॉट्स है जहाँ पर इससे भी बदतर हालत में है। और मैं ये भी जो मेरा कैमरामैन है उसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरे पीछे के जो बैकग्राउंड है वो दिखाए, क्योंकि वो जो पीछे का आप लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली में रोड ही है। और वो रोड जो है वो लेकांग सर्कल के कुछ गांव के रास्ते हैं। तो चलिए हम और आपको जो सेकंड स्पॉट्स है वो सब दिखाते हैं और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे थोड़े बातचीत करते हैं। तो ऐसा हम लोग फेंको नहीं, मत फेंको नहीं बोलते हैं ना, तो फेंको थोड़ा अंदर में लेके फेंको। जैसे बच्चा लोग उठा के भी, कौन बच्चा तो खा देता है ना, इतना डैमेज वाला सामान लोग को फेंकता है, बच्चा लोग उठा के खा देता है। तो वो लोग को, बच्चा लोग को भी बोलता है हम लोग ऐसा चीज़ मत खाओ बोल के। तो अच्छा से बोलने से कोई मार भी देता है बच्चा लोग को, क्यों खाता है, तो वो लोग को ऐसा बोल के हम लोग बोलता है। मैंने यहाँ का बस्ती का नाम क्या है? मूर्ति के। ये कौन सा सर्कल पड़ता है? लेकांग। जो यहाँ पे जो डंपिंग जोन बनाया गया है यूडी डिपार्टमेंट के थ्रू से, तो उसके वजह से आप लोगों का जो डेली लाइफ है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है? हम लोग के यहाँ में तो बहुत गंदा लोग करता है। फिर बच्चा लोग भी इधर उधर माटी वगैरह खाता है ना, तो वो लोग में थाल में खाना देने से भी खाता है। फिर वो तो नहीं देखने से, तो माँ बाप नहीं देखने से तो लोग खा देगा ना। वही गंदा खा के बीमार सेमार होता है, हैं वो लोग होता है। फिर ये लोग को बोलता है हम लोग ड्राइवर लोग को, जब गंदा लेके आता है ना कचरा, तो बोलता है इधर में सामने में मत फेंको, थोड़ा दूर में लेके फेंको, तो बच्चा लोग भी अच्छा रहेगा ना। तो ऐसा बोलता है, तो वो लोग तो मानता ही नहीं है। वो लोग को बोलने से वो लोग उल्टा हम लोग को दम देता है, ये तो कचरा फेंकने का जगह ही है बोलता है। तो ऐसा हम लोग फेंको नहीं, मत फेंको नहीं बोलता है ना, तो फेंको थोड़ा अंदर में लेके फेंको। जैसे बच्चा लोग उठा के भी, कौन बच्चा तो खा देता है ना, इतना डैमेज वाला सामान लोग को फेंकता है, बच्चा लोग उठा के खा देता है। तो वो लोग को, बच्चा लोग को भी बोलता है हम लोग ऐसा चीज़ मत खाओ बोल के। तो अच्छा से बोलने से कोई मार भी देता है बच्चा लोग को, क्यों खाता है, तो वो लोग को ऐसा बोल के हम लोग बोलता है। मैंने इधर में मत फेंको, कोई बच्चा तो पैकेट लोग भी दुकान का इतना गंदा सामान आता है तो फेंक देता है। वो लोग को बोलता है थोड़ा अंदर में लेके फेंकिए। कोई बच्चा तो जानता नहीं है ना, जो पढ़ता है वही जानता है ना, ये बस डैमेज सामान बोल के। तो और ये जो आप लोग का जो आस पड़ोस के लोग हैं उन लोग, मैंने आप लोग वहाँ ऑफिस में जाके कभी कंप्लेन करने की कोशिश की है? हम लोग तो कितना बार गया था, वो लड़का लोग भी जाके बोला था, बोलता है तो होगा ऐसा फेंकने नहीं देगा बोल के बोलता है। फिर वो लोग तो चुपचाप ही रहता है, वो लोग नहीं बोलता है। हम लोग आके देखेगा, सर्वे करेगा बोल के, रुको बोल के नहीं आता है, वो लोग देखने नहीं आता है। नमस्ते। जैसे कि यहाँ पे जो डंपिंग, जो गार्बेज का डंपिंग ग्राउंड बनाया है, तो उस वजह से आप लोगों को जो सामने के लोग, आस पड़ोस लोग हैं, उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होता है? हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, स्कूल भी सामने में है। और लोग शाम को खाना पीना, दिन को खाना देने से भी इतना माखी आता है, खाने को इतना सोने के भी ये लोग का कष्ट, खाने के भी कष्ट। ठंडा में बैठेगा बनने से भी इतना गंद मारता है पूरा। उसके बाद में ड्राइवर लोग का जाके मना करने से भी वो ड्राइवर लोग उल्टा हम लोग का गाल देता है। हम लोग का फैलाने के इधर में क्या बोलते हैं, ये परमिशन दिया है, तुम लोग इधर में बोलने वाला नहीं है, हम लोग का एरिया है, तो इधर से हम लोग उसलिए फेंकता है, ऐसे बोल के बोलता है, मना करने से लोग। ये जो इशू है ये नामसाई से है और नामसाई में हम लोगों ने 3 सितंबर 2021 को डीसी को एक
एप्लीकेशन सबमिट किया था। जो वहाँ में दिहिंग एक रिवर है, वहाँ का सामने में कचरा को डंप किया जा रहा है अनप्लान वे में। तो ये सब इशू को मैंने स्टेट में इतना बात किया और गवर्नमेंट का ध्यान में भी लाने के लिए बहुत कोशिश किया और कर भी रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये सब इशू को लेके इतना सीरियस नहीं है। एंड इट इज़ वेरी सैड मोमेंट फॉर अस बिकॉज राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू फ्रेश एनवायरनमेंट इज़ आवर फंडामेंटल राइट एज ए सिटीजन। तो ये गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है कि इसको लोगों को एक फ्रेश एयर और एक फ्रेश एनवायरनमेंट देना वो गवर्नमेंट का ड्यूटी है। नाउ द नोडल एजेंसी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो टाउन आईएमसी नोटिफाइड नहीं है, वो नोडल एजेंसी जो है यूडी होता है। तो यूडी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है कि ये सब कचरा को एक प्लान वे में डिस्पोज करना चाहिए, उसको सेग्रीगेशन करना चाहिए। और जो लैंडफिल सिस्टम या कोई भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान हर स्टेट का हर ज़िले का जो चीज़ जहाँ में डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को एक बनाना चाहिए। तो ये सब भी नहीं बनाता है, वो लोग जहाँ मर्जी है वहाँ दाम करता है। इवन आलो में मैंने देखा, वहाँ पे भी एक नदी का किनारे में डंपिंग किया जा रहा है। अभी नामसाई का ऐसे आता है, शेपा में ऐसे आता है और हमारा कैपिटल सिटी में ऐसे है। तो ये कब तक चलेगा? लोग कहता है कि हम लोग कोर्ट कचहरी जाता है ये सब इशू को लेके। हम लोग का कोई शौक़ नहीं है कोर्ट कचहरी जाने का, लेकिन कब तक हम लोग अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे? कब तक हम लोग गवर्नमेंट का साथ में अंडरस्टैंडिंग हो के नहीं, गवर्नमेंट को इतना बर्डन भी नहीं देगा बोल के कब तक हम लोग ऐसे कॉमन सिटीजन रहेगा? थक जाता है, तभी तो हम लोग कोर्ट को नॉक करने में हम लोग मजबूर हो जाता है। वी आर कंपेल्ड टू गो टू द कोर्ट। हम लोग ऐसे जाने मन नहीं होता है। तो इसमें भी कोई लोग अदरवाइज़ लेता है कि ये सब को लेके बोलते रहता है। ये हमारा एक सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम ये सब आवाज़ को उतारना चाहिए और सरकार का ड्यूटी बनता है कि कोई आवाज़ उतारा है तो उसको सुनना चाहिए, वो आवाज़ जो गलत नहीं होना है। तो जो भी आवाज़ सही में बोलता है तो उसको सुनना चाहिए गवर्नमेंट भी। तो अभी नामसाई में आप देख सकता है कि पूरा वहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट एरिया है उसका सामने में दाम कर रहा है। तो वहाँ का मक्खी मच्छर आके पूरा वहाँ पे खाना का प्लेट में बैठ जाता है। तो ये तो बीमार होगा ना। तो बीमार कौन करा रहा है? गवर्नमेंट करा रहा है। गवर्नमेंट उसको अनप्लान वे में डाम कर रहा है। उसको सेग्रीगेशन करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। ऐसे नहीं होगा। इसका बाद में गाय गुरु बकरी बकरा पूरा आके उसका प्लास्टिक को खाता है तो वो बीमार हो जाता है। ये तो नहीं होता है। तो उसको सेग्रीगेट करके अच्छा से दाम करना चाहिए। और मैं स्टेट गवर्नमेंट को बार बार कह रहा हूँ कि ये सब इशू को थोड़ा ध्यान दीजिए है, क्योंकि ये इशू जो है आगे जाके बहुत मुसीबत में लाएंगे गवर्नमेंट को। तो इसलिए ये सब इशू को थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिए। और बाकी इशू तो चलते रहेगा, लेकिन ये इशू को प्रायोरिटी में लेना चाहिए। हम देख रहा है स्टेट गवर्नमेंट एनवायरमेंटल इशू को लेके इतना सीरियस नहीं है, लेकिन कल को एनवायरमेंटल इशू जो जाके बहुत बड़ा एक स्टेट में प्रॉब्लम करेगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हम आए हुए हैं अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में, जो डंपिंग जोन है मूर्ति कैंप, जिसे पुराना घाट भी कहा जाता है, उसी सिलसिले में बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑफिस में आके पता चला कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो इसीलिए हमने जो इंचार्ज है उनसे फ़ोन के थ्रू बात करने की कोशिश की है, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी बात नहीं हो पा रहा है। तो फिर भी हम जो है इस सिलसिले में और जानकारी पूरे डिटेल्स जानने के लिए कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।